नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद के आज के एजेंडे के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का पहला दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की कार्यसूची की। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 4 दिसंबर को पेश किए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ होंगी। आज राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे, उनमें शामिल है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय। विभाग संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरण की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के विवरणों की एक एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार करने तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगी। आइए अब जानते हैं आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोल्लम केरल से रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से सांसद एनके प्रेमचंद्रन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार मानव पशु संघर्षों को कम करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या केंद्र सरकार ने मानव पशु संघर्षों की गंभीरता के संबंध में कोई अध्ययन कराया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। डिंडीगुल तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सांसद सचिदानंदम आर कॉरपोरेट कार्य मंत्री से पीएमआईएस के तहत रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन संबंधी सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि 2024-25 के लिए घोषित पीएमआईएस की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में नामांकित कंपनियों की सूची क्या है। प्रत्येक कंपनी किस उत्पादन संचालन में प्रशिक्षकों को नियुक्त करेगी और योजना में प्रस्तावित अल्प अवधि के रोजगार से युवाओं को किस प्रकार रोजगार की गारंटी मिलेगी। कोकराझार असम से यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के सांसद जयंत बसुमतारी कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से सवाल करेंगे। उनके सवाल होंगे कि क्या बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं यानी कि आईटीआई और अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की कमी है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। विगत 3 वर्षों के दौरान बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में स्थापित आईटीआई और अन्य कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा क्या है। मुंबई उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र से शिवसेना सांसद रविंद्र दत्ताराम वायकर वित्त मंत्री से नाबार्ड द्वारा आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे।
वे पूछेंगे कि क्या कृषि, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए कोई योजना क्रियान्वित कर रहा है। यदि हाँ, तो पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषतः मुंबई और औरंगाबाद में, संभाजी नगर सहित महाराष्ट्र, खंडवा जिले सहित मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली का वर्षवार ब्यौरा क्या है। गंगानगर राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद कुलदीप इंदौरा वित्त मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि सीमांत और लघु किसानों के कृषि ऋण खातों की कुल संख्या में तीव्र गिरावट आई है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं। बोलनगीर ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद संगीता कुमारी सिंहदेव कॉरपोरेट कार्य मंत्री से सवाल करेंगी। वे जानना चाहेंगी कि ओडिशा में कॉरपोरेट अनुपालन आवश्यकताओं को कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ओडिशा में कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी और विनियामक बोझ में कमी पर इन कदमों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और ओडिशा में परिचालन करने वाली कंपनियों के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए शुरू की गई पहल की स्थिति और अब तक हासिल की गई प्रगति क्या है। इडुक्की केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद एडवोकेट डीन कुरियाकोस कॉरपोरेट कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या सरकार ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के प्रारूप के लिए पूर्व विधान परामर्श नीति यानी कि पीएलसीपी के तहत कोई परामर्श किया है। यदि हाँ, तो जिन हितधारकों से परामर्श किया गया है उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। केंद्रपाड़ा ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी से सांसद बैजयंत पांडा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ओडिशा सरकार के केंद्रपाड़ा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और उसके अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने ओडिशा राज्य के केंद्रपाड़ा में संरक्षण परियोजनाओं, विशेषकर मैंग्रोव संरक्षण के लिए कोई धनराशि आवंटित की है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विजय बघेल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से सवाल करेंगे। वे मंत्री से पूछेंगे कि महानगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम दुर्ग और नगर निगम भिलाई को पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है। भंडारा गोंदिया महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद डॉक्टर प्रशांत यादवराव पडोले शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या गोंदिया भंडारा जिलों में केंद्रीय विद्यालयों यानी केवी और जवाहर नवोदय विद्यालयों की मौजूदा संख्या वहां ऐसे विद्यालयों की बढ़ती मांग को देखते हुए पर्याप्त है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। पाटन गुजरात से भारतीय जनता पार्टी से सांसद भरत सिंह जी शंकर जी डाबी कॉरपोरेट कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या दिवाला और शोषण अक्षमता संबंधी सुदृढ़ ढांचा स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए दिवाला और परिसमापन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं। देश में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता के अधिनियमन के उपरांत प्राप्त परिणाम और उपलब्धियां क्या हैं। गुरदासपुर पंजाब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा कॉरपोरेट कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या कंपनियों द्वारा सीएसआर निधियों के आवंटन में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही। यदि हाँ, तो उक्त कार्य में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने की क्या संभावनाएं हैं। कटक ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी से सांसद भर्तृहरि मेहताब श्रम और रोजगार मंत्री से राष्ट्रीय कैरियर सर्विस पोर्टल से जुड़ा सवाल करेंगे। वे पूछेंगे कि क्या राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल कौशल विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है। और क्या एनसीएस पोर्टल कैरियर नियोजन पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। अहमदाबाद पश्चिम गुजरात से भारतीय जनता पार्टी से सांसद दिनेश भाई मकवाना कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने उद्यमिता में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कौशल, ज्ञान और नेटवर्किंग के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के महत्व पर ध्यान दिया है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।
चांदनी चौक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी से सांसद प्रवीण खंडेलवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री से दिल्ली में वायु प्रदूषण संबंधित प्रश्न करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर और विशेषकर सर्दियों के महीनों के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव से अवगत है। क्या दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए धन तथा संसाधनों का पर्याप्त उपयोग किया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी से सांसद नवीन जिंदल श्रम और रोजगार मंत्री से पूछेंगे कि क्या देश भर में बड़ी संख्या में जिले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कवरेज के अंतर्गत नहीं है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है, और सरकार द्वारा सभी जिलों को ईएसआईसी के अंतर्गत कवरेज सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है। तिरुवनंतपुरम केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद डॉक्टर शशि थरूर वित्त मंत्री से पीएमएमवाई के तहत महिला खाता धारकों से जुड़ा सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल खातों में से 71.03% खाते महिला उद्यमियों के पास थे, लेकिन वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएमएमवाई की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार उन्हें केवल लगभग 48% ऋण ही प्राप्त हुए हैं। यदि हाँ तो सरकार द्वारा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। देवरिया उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से सांसद शशांक मणि कॉर्पोरेट कार्य मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने सी पेस की प्रभावशीलता और दक्षता का आकलन करने के लिए निगरानी तंत्र लागू किया है। यदि हाँ तो प्रोसेसिंग समय में सुधार का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी बेंचमार्क या मैट्रिक तथा प्रणाली की दक्षता के बारे में कंपनियों से प्राप्त फीडबैक सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। घोसी उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री से सवाल करेंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश में कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल विकास के लिए कोई योजना बनाई है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या इनमें से किसी कौशल विकास योजना कार्यक्रम में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मऊ और बलिया जिलों में करघा बुनकरों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, वित्त, श्रम और रोजगार, कौशल विकास और उद्यमशीलता, पर्यटन, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में 6 प्रश्न कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। एक सवाल शिक्षा मंत्रालय संबंधित पूछा जाएगा। इसका जवाब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देंगे। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान 4 सवाल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल वित्त मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। प्रश्नकाल के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 3 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी देंगे। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए नजर डालते हैं उन प्रश्नों पर। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी के सांसद एस निरंजन रेड्डी के प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से होंगे। उनका प्रश्न है कि क्या यह सच है कि देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्सेनिक संदूषण में वृद्धि हुई है। देश भर में भूजल में आर्सेनिक संदूषण की मात्रा कितनी है, उससे संबंधित राज्य, संघ राज्यवार, क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद प्रमोद तिवारी के प्रश्न खान मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या पिछले 3 वर्षों से नीलाम की गई प्रमुख खनिज और कोयला खदानों के संचालन की गति धीमी है, इसके क्या कारण हैं? क्या खनिज अन्वेषण में विशेषकर स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता वाले क्षेत्रों में निवेश का स्तर कम है? यदि ऐसा है तो इसके क्या कारण हैं? केरल से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से सांसद
अब्दुल वहाब के प्रश्न अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि वर्तमान में देश में पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है। वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है। ओडिशा से बीजू जनता दल से सांसद मानस रंजन मंगराज के प्रश्न कोयला मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या सरकार खुले खदान खनन की तुलना में भूमिगत कोयला खनन के पर्यावरणीय लाभों को देखते हुए भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। चीन जैसे देशों जहां भूमिगत खनन लगभग 98% है, इसकी तुलना में अपने देश में भूमिगत तरीकों से खनन किए जाने वाले कोयले का प्रतिशत कितना है। मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सांसद दिग्विजय सिंह के प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके तहत नामांकित लाभार्थियों की वर्षवार संख्या क्या है। वर्ष 2022-23, 2023-24 के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज तक रिफिल नहीं लेने वाले और केवल एक रिफिल लेने वाले PMUY लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तमिलनाडु से मरुमर्ची द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद वाइको के प्रश्न सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से होंगे। उनका प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए नवीनतम तिमाही और वार्षिक रोजगार सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है। इनका गत वर्षों के संगत आंकड़ों के सापेक्ष तुलनात्मक ब्यौरा क्या है। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर और विशेषकर महिलाओं की रोजगार दर में गिरावट के क्या कारण है। राजस्थान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद मुकुल बालकृष्ण वासनिक के प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से हैं। वे जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है कि देश के अधिकांश शहरी केंद्रों में समुचित रूप से अभियंत्रित जल निकासी प्रणालियों का अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं और सामान्य जनजीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी से सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण के प्रश्न कोयला मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि माचकटा, कुडनाली और लुबरी और सखी गोपाल बी काकुरही कोयला खदानों के लिए हाल ही में निष्पादित कोयला खनन विकास और उत्पादन समझौतों की अपेक्षित आर्थिक प्रभाव का ब्यौरा क्या है और इन समझौतों से कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य में किस प्रकार सहयोग प्राप्त होगा। असम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मिशन रंजन दास के प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या असम में बराक नदी की ऊपरी धारा पर एक बहुउद्देशीय बांध बनाने का प्रस्ताव था और क्या सरकार उक्त प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कदम का ब्यौरा क्या है। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से सांसद डॉक्टर वी शिवादासन के प्रश्न पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए गए करों और अधिभारों की दरें क्या हैं। इस संबंध में बीते 5 वर्षों का ब्यौरा क्या है। विगत 5 वर्ष के दौरान सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर संग्रहित कर और अधिभार की राशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है और क्या सरकार की पेट्रोलियम उत्पाद की उच्च कीमत में कमी लाने के लिए कर की दर को कम करने की कोई योजना है। महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी से सांसद धैर्यशील मोहन पाटिल के प्रश्न जल शक्ति मंत्रालय से होंगे। वे जानना चाहेंगे कि क्या सरकार रायगढ़ जिले की सावित्री, कुंडलिका, पातालगंगा और अंबा जैसी नदियों में बढ़ती गाद की समस्या को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इन नदियों से गाद हटाने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है। गाद के कारण बाढ़ के बढ़ते जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान का ब्यौरा क्या है। बिहार से जनता दल यूनाइटेड से सांसद खीरू महतो के प्रश्न कोयला मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि वर्ष 2024-25 में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा सामुदायिक विकास योजना CSR के तहत व्यय की जाने वाली निधि का आवंटित बजट कितना है और यह निधि किन किन सहायक कंपनियों पर व्यय की जाएगी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के प्रश्न विद्युत मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
क्या ये भी सच है कि कुशल पेशेवरों की सीमित उपलब्धता भी प्रौद्योगिकी के संस्थापन और रखरखाव को बाधित करती है? विद्युत क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है? उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी से सांसद रामजी लाल सुमन के प्रश्न अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या ये सच है कि सरकार ने हज 2025 के लिए भारतीय हज समिति के माध्यम से जाने वाले हज यात्रियों के कोटे में 10% की कटौती करने उसे निजी टूर ऑपरेटरों को हस्तांतरित कर दिया है। इसके कारण हज समिति के कोटे के माध्यम से लगभग 17,500 काम यात्री हज यात्रा पर जा पाएंगे। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से सांसद मोहम्मद नदीमुल हक के प्रश्न आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से होंगे। उनके प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजना का किसी तीसरे पक्ष से मूल्यांकन कराया गया है या करवाए जाने का विचार है? यदि हाँ, तो ऐसे मूल्यांकन के निष्कर्ष और इसकी समय सीमा का ब्यौरा क्या है? राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें नागर विमानन, कोयला, रक्षा, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, खान, अल्पसंख्यक कार्य, संसदीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, योजना, विद्युत, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जवाब संबंधित विभाग के मंत्री देंगे। आइए एक नजर डालते हैं किन मंत्रालयों से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और इस संबंध में कौन से मंत्री इसका उत्तर देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल कोयला मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। प्रश्नकाल के दौरान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित 2 सवाल पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 3 सवाल जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे। इसका जवाब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल देंगे। प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल खान मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी देंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित 2 सवाल प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू देंगे। 2 सवाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित पूछे जाएंगे, जिसका जवाब केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी देंगे। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल विद्युत मंत्रालय से संबंधित पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल देंगे। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान 1 सवाल सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से पूछा जाएगा, जिसका जवाब केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह देंगे। और फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब से कुछ ही देर में ठीक 11 बजे देखिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।